हेलो फ्रेंड्स एंड डियर स्टूडेंट्स, प्यारे बच्चों, आज हम लोग ट्रिग्नोमेट्री के जिस कॉन्सेप्ट पे बात कर रहे हैं उसी आगे हम लोग कंटिन्यू करेंगे। और आज का जो टॉपिक होगा वो कोऑर्डिनेट बेस पे होगा। जितनी भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ की जो वैल्यूज़ फाइंड आउट करेंगे हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के इस चैप्टर में, उसमें हम लोग क्या करेंगे, वो जो भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की जो वैल्यू होगी वो कोऑर्डिनेट पे डिपेंड होगी। जैसे कि अगर हम इस तरह से एक क्वाड्रेंट को बनाते हैं, ये क्या है, एक क्वाड्रेंट है और उसमें क्या है, ये 4 सेक्शन है। तो ये हमारा क्या है, इस तरीके से रिप्रेजेंट होगा कि ये हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये हमारा सेकंड क्वाड्रेंट है, ये हमारा थर्ड क्वाड्रेंट है, ये हमारा फोर्थ क्वाड्रेंट है। ठीक, तो इसी क्वाड्रेंट पे जैसे कि यहाँ पे जितनी भी वैल्यूज़ होंगी, जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होंगे, उन सब की वैल्यू क्या होगी, पॉजिटिव होगी। ठीक, यहाँ पे केवल 2 ही ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो पॉजिटिव होंगे। इसके अलावा जितने भी रिमेनिंग तीनों क्वाड्रेंट बचेंगे, उस तीनों क्वाड्रेंट में केवल 2 ही ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो पॉजिटिव होंगी। यहाँ पे कुछ दूसरी 2 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो पॉजिटिव होंगी, यहाँ पे अनदर 2 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो पॉजिटिव होंगी, और यहाँ पर भी अनदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो पॉजिटिव होंगी 2। और हमेशा याद रखना कि यहाँ पे हो चाहे यहाँ पे हो चाहे यहाँ पे हो, जो 2 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो पॉजिटिव होंगी वो एक दूसरे की क्या होंगी, इनवर्स होंगी, या इसको बोल सकते हैं रेसिप्रोकल होंगे। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर जो 2 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो पॉजिटिव होंगी वो कौन कौन सी हैं, वो साइन है और कोसेक हैं। कौन सी हैं, साइन है और कोसेक है, क्योंकि साइन और कोसेक एक दूसरे के रेसिप्रोकल हैं, इनवर्स में है। यहाँ पे क्या होंगी, यहाँ पे 2 जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो पॉजिटिव होंगी वो टैन होगी और कॉट होगी। ठीक, यहाँ पे क्या होगा, सेक होगी और कॉस होगा। तो इस तरीके से हम देख सकते हैं कि किस क्वाड्रेंट में कौन कौन से ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो पॉजिटिव होंगे। ठीक, तो इसी के बेस पे हम लोग क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, और सॉल्व करेंगे जो क्वेश्चन होगा हम लोग उसको 2 तरीके से सॉल्व करेंगे। जैसे कि यहाँ पे हम पहला क्वेश्चन लेते हैं। जैसे कह रहा है कि cos x इक्वल टू -12, ये वहाँ पे ये भी दिया हुआ होगा कि ये जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है ये थर्ड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। किस में लाई कर रहा है, ये वहाँ पे बताया जाएगा। ये जो वैल्यू है थर्ड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। तो इस तरीके से अगर हम यहाँ पे एक ऐसा फिगर बनाएंगे और इस तरीके से यहाँ पे इसको हम लोग लिख सकते हैं -1 और ये /2। ठीक, तो जो कॉस की जो वैल्यू होती है, अब जैसे यहाँ पे कॉस की वैल्यू क्या होती है, आधार बटे कर्ण होती है, तो ये वाली वैल्यू क्या है, माइनस में जा रही है। तो इधर ना होकर के अब ये इस थर्ड क्वाड्रेंट की बात हो रही है, यानी इस वाले क्वाड्रेंट की। तो यहाँ से क्या करेंगे, ये इसकी वैल्यू यहाँ पे माइनस आ जाएगी, और उसके बाद इस तरीके से क्या करेंगे हम लोग, ये कर्ण की वैल्यू है और यहाँ से क्या करेंगे, ये परपेंडिकुलर डाल देंगे। ये क्या होगा, यहाँ पे परपेंडिकुलर हो जाएगा, और इसकी वैल्यू क्या होगी, -1 आ जाएगी। अगर इसको चाहें तो थोड़ा सा बड़ा फिगर भी बना सकते हैं, जिससे कि थोड़ा सा एक रिप्रेजेंटेशन सही रहेगा। इस तरीके से हमने एक बड़ा सर्कल बनाया है, और यहाँ पे क्या है, ये O है, ओरिजिन है, और यहाँ से क्या किया, ये -1 ये इधर आया। अब और उसके बाद यहाँ पे परपेंडिकुलर डालेंगे, तभी ये हाइपोटेनस क्रिएट होगी। ठीक, और इसकी जो वैल्यू है हाइपोटेनस की कितनी है, ये 2 है। अगर ये परपेंडिकुलर है तो ये क्या है, m है, और ये इसको क्या बोल दिया हमने, p बोल दिया। हर क्वेश्चंस को हम लोग 2 तरीके से सॉल्व करेंगे। तो फिलहाल यहाँ पे जो पहला हमारा तरीका है वो क्या है, इस तरीके से है। अब यहाँ पे कहने का मतलब ये है, इसकी जो वैल्यू होगी, अगर ये ऊपर जाता तो ये, क्योंकि ये भी क्या है, ये y एक्सिस है, ये निगेटिव y एक्सिस है। ठीक, ये x एक्सिस है, ये क्या है, निगेटिव x एक्सिस है। तो यहाँ पे इसकी जो वैल्यू यहाँ पे होगी, जो भी आएगी वो निगेटिव में होगी। कहने मतलब कि जो pm की जो वैल्यू आएगी वो क्या होगी, निगेटिव होगी, और निगेटिव भी अगर आती है तो पॉजिटिव हो जाएगी। तो कहने मतलब ये है, यहाँ से इसकी वैल्यू फाइंड आउट करेंगे तो क्या करेंगे, कर्ण में इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो 2 दूनी 4 के स्क्वायर में 1 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। ठीक, तो ये माइनस का ही 3 आएगी। बात समझ में आई कि नहीं आई, सॉरी 3 नहीं आएगी, रूट के अंदर आएगा तो √3 आएगी। ये अब यहाँ से जितने भी रिमेनिंग है
जितने भी रिमेनिंग क्वाड्रेंट, जितने भी रिमेनिंग टी रेशियो होंगे उनकी वैल्यूज़ को क्या करेंगे हम लोग सीरियल से फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, जैसा कि हम लोग फिगर के अकॉर्डिंग देख पा रहे हैं, तो साइन एक्स की जो वैल्यू होगी वो साइन एक्स की वैल्यू ये क्या है, ये यहाँ पे एक्स हो जाएगा। ठीक, तो साइन एक्स की जो वैल्यू होगी वो क्या होगी, ये परपेंडिकुलर है लंब बटे कर्ण, तो माइनस का √3/2 हो जाएगा। ठीक, tan x की वैल्यू होती है लंब बटे आधार, तो ये हो जाएगी लंब माइनस √3 ये आधार हो जाएगा -1, तो माइनस माइनस से कैंसिल आउट हो जाएगा और इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, √3 आ जाएगी। cot x की वैल्यू जैसे इसकी अपोजिट हो जाएगी तो 1/√3 आ जाएगी। कोसेक x की जो वैल्यू होगी साइन x की अपोजिट हो जाएगी तो 2/-√3 हो जाएगी, और सेक x की जो वैल्यू होगी इसकी अपोजिट हो जाएगी तो हो जाएगा 2/-1। तो ये तो रही बात यहाँ पे इस फिगर के अकॉर्डिंग। अब फिगर को अगर हम लोग इस तरीके से रिप्रेजेंट ना करें तो अब हम इसको कैसे इसको सॉल्व करेंगे, इसको दूसरे टॉपिक से भी हम लोग दूसरे ट्रिक से भी या दूसरे मेथड से भी इसको देख सकते हैं। अब यहाँ पे बात ये आती है कि यहाँ पे लिखा हुआ है cos x माइनस का 1/2। हमें पता है कि जो cos की जो वैल्यू होगी, अगर थर्ड क्वाड्रेंट की बात कही जाती है तो ऑब्वियसली वहाँ पे cos निगेटिव होगा। जैसे ही थर्ड क्वाड्रेंट की वैल्यू आएगी वो क्या होगी, इसकी वैल्यू निगेटिव होना ही होना है, कि क्योंकि cos/sec की जो वैल्यू होती है वो क्या होती है, वो फोर्थ क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होती है। ओके, किस में पॉजिटिव होती है, फोर्थ क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होती है। तो अभी के लिए थोड़ी देर के लिए हम मान लेते हैं हमें कोई क्वाड्रेंट नहीं पता है, तो जनरली cos की वैल्यू क्या हमने मान ली, cos की वैल्यू 1/2 मान ली। ठीक, जैसे थर्ड क्वाड्रेंट के बारे में बात करेंगे तो यहाँ पे निगेटिव हो जाएगी। अब यहाँ पे अब हमको ये पता है कि cos की वैल्यू क्या होती है, वो आधार बटे कर्ण होती है। तो इस तरीके से कोई हम एक रफली डायग्राम बनाएंगे और ये अगर ये x हो जाएगा तो cos x इक्वल टू क्या होता है, ये हमारा परपेंडिकुलर हो जाएगा, ये हाइपोटेनियस हो जाएगा और ये बेस हो जाएगा। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि इसकी वैल्यू यानी कि आधार बटे कर्ण यानी कि 1 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा। तो इसका मतलब ये है कि इसकी जो वैल्यू होगी वो क्या होगी, वो √3 आएगी। ठीक, इतनी बात समझ में आई। अब यहाँ से अब हम सारे जितने भी हैं वो एक सीरियल से ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो फाइंड आउट करेंगे। तो यहाँ से सबसे पहले साइन x की वैल्यू अगर आती है तो साइन x की जो वैल्यू होगी बाद में हम साइन लगा देंगे, वो क्या होती है लंब बटे कर्ण, तो ये क्या हो जाएगा, लंब बटे कर्ण हो जाएगा। अब इसके बाद आता है लगे हाथ कोसेक की भी निकाल लेते हैं। कोसेक की कितनी हो जाएगी, 2/1 हो जाएगी। अब यहाँ पे tan x की वैल्यू कितनी होगी, tan x की वैल्यू होती है लंब बटे आधार होती है, तो 1/√3 हो जाएगी। इसी तरीके से cot x की वैल्यू कितनी होगी, इसकी उल्टी हो जाएगी, अपान में 1। अब इसके बाद 1 2 3 4 और ये 5 और छठा क्या है, सेक x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, वो हो जाएगी यानी cos का उल्टा हो जाएगी, cos की उल्टी कितनी हो जाएगी, 2/1 हो जाएगी। अब आते हैं साइन पे बात करते हैं। जैसे हमने क्वाड्रेंट को डिस्कस किया, ओके, ये हमें पता है कि किस क्वाड्रेंट में कौन सी वैल्यू निगेटिव होती है, कौन सी वैल्यू पॉजिटिव होती है। तो अब यहाँ पे थर्ड क्वाड्रेंट में की अगर बात करते हैं, थर्ड क्वाड्रेंट में साइन निगेटिव होता है तो यहाँ पे माइनस लग जाएगा। ओके, बात समझ में आई। अब कोसेक भी निगेटिव होता है तो यहाँ पर भी माइनस हो जाएगा। अंश और हर में किसी की भी वैल्यू अगर निगेटिव आ रही है तो हम ओवरऑल उसकी वैल्यू को निगेटिव मान लेते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे बात आती है tan x की वैल्यू। तो tan क्या होता है, पॉजिटिव होता है तो पॉजिटिव रहेगा। ठीक, cot क्या होता है, पॉजिटिव है तो पॉजिटिव रहेगा। अब sec क्या होता है, sec निगेटिव होता है तो ये निगेटिव होता है। तो कहने मतलब जो एज इट इज वैल्यू हमने पहले वाले में निकाली हुई थी वही वैल्यू क्या है, सब में इसी तरीके से क्या होंगी, निकल करके आएंगी। ठीक, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं। सिमिलर लाइक दिस, वो भी ऐसा ही क्वेश्चन होगा। यहाँ पे बात आ रही है कि साइन x इक्वल टू, ये है कि साइन x इक्वल टू 3/5 ये दिया हुआ है। ठीक, अब यहाँ पे x कह रहा है, बेसिकली थीटा हमारा लाई करता है, ये कह रहा है कि x लाइज इन सेकेंड क्वाड्रेंट, x लाइज इन सेकेंड क्वाड्रेंट। ठीक, ये कह रहा।
अब बात आती है कि सेकेंड क्वाड्रेंट की। अब हमारा फिगर जो जनरेट होगा, जो बनकर के तैयार होगा हमारा फिगर, वो कैसा होगा, वो इस तरीके से सेकेंड क्वाड्रेंट में जाएगा। अब सेकेंड क्वाड्रेंट में क्या होता है, ये होता है लंब, ये होता है कर्ण। ठीक, जैसे ही हम लोग यहाँ पे आएंगे तो कहने का मतलब ये है कि जो कर्ण बनकर के तैयार होगा ये इस तरीके से कर्ण, ठीक, और ये इस तरीके से ये। ओके, बात समझ में आई? कहने मतलब इस तरीके से, या सॉरी, इसको अगर हम लोग ऐसे ना करके इसको हम लोग ऐसे कर लें कि जो सेकंड क्वाड्रेंट हमारा होगा वो क्या कह रहा है कि ये लंब है। ओके, इस तरीके से ये क्या है, ये लंब है, और कितना है, 3 है, और ये कर्ण है इस तरीके से। इसको अगर हम लोग यहाँ से इस तरीके से दिखा दें और ये इस तरीके से डॉटेड लाइन बना दें, ठीक, तो ये हमारा हो जाएगा लंब, ये हो जाएगा, क्या हो जाएगा, कर्ण। तो यहाँ से 1 मिनट फिगर को बड़ा बनाते हैं। तो ये इस तरीके से सेकंड को थोड़ा सा इसको छोटा कर देते हैं, ये इस तरीके से ये ओरिजिन हो जाएगा, और ये हमारा इस तरीके से कर्ण हो जाएगा, और ये डॉटेड लाइन ये, और ये हमारा क्या कह रहा है, लंब। तो ये हमारा क्या हो गया, परपेंडिकुलर हो गया, ठीक, ये परपेंडिकुलर हो गया, और ये हमारा 5 हाइपोटेनस हो गया। अब यहाँ पे बात को ये समझना है, ये पॉजिटिव है, ये वाई एक्सिस में पॉजिटिव है, ठीक, और ये हमारा निगेटिव है। तो यहाँ पे जितनी भी वैल्यूज, क्योंकि जब साइन के बारे में बात की जाती है तो साइन में केवल लंब होता है और कर्ण होता है, और दोनों पॉजिटिव। कर्ण तो ऑलवेज पॉजिटिव होगा क्योंकि वो स्क्वायर के अंदर उसकी वैल्यू निकल करके आती है। तो अब यहाँ पे इसकी वैल्यू क्या होगी, इसकी वैल्यू क्या करेंगे, इसमें हम लोग 5 25, 3 3 9, 4 4 16, यानी कि यहाँ पे 16 बचेगा। तो ये इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी 4, ठीक। अब हमें ये पता है कि जो 4 यहाँ पे जो वैल्यू है वो क्या है, निगेटिव है, क्योंकि यहाँ पे अगर ये हमारा यम है और ये हमारा पी है, तो यहाँ से ये कन्फर्म है कि जो ओ एम की जो वैल्यू होगी वो क्या होगी, माइनस, क्योंकि जब फिगर से बनाएंगे तो वहाँ पे निगेटिव पॉजिटिव का कॉन्सेप्ट आएगा, ठीक, क्योंकि फिगर में हम क्या करते हैं, केवल फिगर को ही देख करके सारी वैल्यूज़ को रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहाँ से ओ एम की वैल्यू कितनी हो गई, 4 हो गई, ठीक। ये ओ एम की, ये पी एम की वैल्यू ऑलवेज पॉजिटिव है, निगेटिव ही है। अब यहाँ पे साइन के अलावा जितनी भी वैल्यू, कहने का मतलब ये है कोसेक की भी वैल्यू कितनी आएगी, कर्ण बटे लंब हो जाएगा। तो कर्ण बटे लंब का मतलब ये हो गया 5/3 आ जाएगी। तो इसी के साथ साथ अगर हम निकालना चाहें तो कोसेक की वैल्यू कितनी आएगी, कोसेक की वैल्यू कितनी आ जाएगी, वो 5/3 आ जाएगी। अब इसके अलावा जो बचे हुए ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो हैं, तो यहाँ पे केवल साइन और कोसेक ही पॉजिटिव होते हैं, रिमेनिंग जितने होते हैं। अब यहाँ से कॉस की वैल्यू को अगर हम लोग निकालें तो कॉस की वैल्यू कितनी होती है, आधार बटे कर्ण। तो आधार यहाँ पे कितना है, -4 है, ओ एम, तो यानी कि ये क्या है, -4 आधार बटे कर्ण, यानी कि ये हो जाएगा 5। अब इसके अपोजिट में अगर से एक्स की वैल्यू निकालेंगे तो कितना होगा, 5/-4 हो जाएगा, ठीक। इसके अलावा tan की वैल्यू अगर निकालें, tan x कितना होगा, लंब बटे आधार, तो लंब कितना है, 3 है, ओके, और अपान में -4 है। अब इसी के इसका अपोजिट cot x निकालेंगे तो कितना होगा, -4/3। इस तरीके से सारी वैल्यूज़ को हम लोग यहाँ से देख सकते हैं किस तरीके से हमने इस सारी वैल्यूज़ को फाइंड आउट किया। सबसे पहले जो OM है, OM को आप लोग फोकस कर सकते हैं कि OM की वैल्यू निगेटिव क्यों आई है। निगेटिव इसलिए आई है क्योंकि इसकी वैल्यू इधर लाई कर रही है, इसकी वैल्यू क्या है, इधर की ओर लाई कर रही है, इसलिए OM की वैल्यू क्या हो जाएगी, निगेटिव हो जाएगी। और बची हुई जितनी भी वैल्यूज हैं वो सब क्या है, पॉजिटिव रहेंगी, ठीक। अगर इधर हमारा डायग्राम बनता है कुछ इस तरीके से, अगर इस तरीके से हमारा डायग्राम बनता है और ऐसे इस तरीके से, तो यहाँ पे क्या होगा, ये वाली वैल्यू पॉजिटिव होगी, ये वाली निगेटिव होगी। अगर कुछ इस तरीके से अगर हमारा डायग्राम बन रहा है तो यहाँ पे ये वाली पॉजिटिव होगी और ये वाली निगेटिव हो जाएगी, ठीक। अगर इस तरीके से कोई डायग्राम हमारा यहाँ पे इस तरीके से बन रहा है, ये इस तरीके से, तो यहाँ पे क्या होगा, ये वाली वैल्यू जो होगी, अगर सॉरी
यानी कहने का मतलब ये है, अगर इस तरीके से ये हमारा डायग्राम बन रहा है तो यहाँ पे क्या होगा, ये वाली वैल्यू निगेटिव होगी, ये वाली दोनों निगेटिव होंगी। अगर कोई भी अगर थर्ड क्वाड्रेंट में अगर लाई कर रहा है तो इसकी भी वैल्यू निगेटिव होगी, इसकी भी वैल्यू निगेटिव होगी। ठीक, तो कहने मतलब ये है कि यहाँ पे जो हमने फिगर देखा है उसके अकॉर्डिंग ये सारी वैल्यू इस तरीके से लाई करेंगी। ठीक, एक क्वेश्चन और देखते हैं इसी फिगर के अकॉर्डिंग। जिससे कि थोड़ा सा और क्लियर हो जाए। जैसे अब यहाँ पे एक क्वेश्चन दिया हुआ है कि cot x इक्वल टू 3/5, 3/5 लिखा है। यहाँ पे कह रहा है कि x लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट। ठीक, ये बात समझ में आई। तो कहने मतलब ये है कि थर्ड क्वाड्रेंट की बात आ रही है, तो अगर इस तरीके से अगर हम फिगर बनाएंगे, ये इस तरीके से, ये हमारा क्या है, इसको थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं जिससे फिगर हमारा सही से बनेगा। ये इस तरीके से, अब ये थर्ड क्वाड्रेंट हमारा ये है। ठीक, ये वाला हमारा थर्ड क्वाड्रेंट है। अब यहाँ पे कह रहा है कि cot x, cot tan का अपोजिट होता है तो वो लंब बटे आधार होता है, तो ये आधार बटे लंब होगा। ठीक, आधार बटे लंब, तो कहने मतलब ये है आधार हमारा ये हो जाएगा 3। ठीक, ये अब लंब का मतलब ये है जब इस तरीके से कर्ण को हम बनाएंगे तभी हमारा लंब निकल करके आएगा। ठीक है, तो ये हमारा, अब यहाँ पे ये बात यहाँ पे हमको समझनी होगी कि इसके अकॉर्डिंग तो कॉट ने तो यहाँ पे इसकी वैल्यूज को 3/5 कैसे आ गया है, क्योंकि यहाँ पे अगर हम लोग देखेंगे तो यहाँ से अगर ये हमारा O है और ये हमारा M है और ये हमारा P है, तो यहाँ से OM की वैल्यू भी -3 होगी। ठीक, वो 3 जो है उसकी यूनिट है, यानी कि उसकी वैल्यू है, लेंथ 3 है, बस क्या है वो माइनस में जा रही है। अब यहाँ से अगर इसकी भी वैल्यू देखेंगे तो PM की वैल्यू भी कितनी आएगी, -5 आएगी। बात समझ में आई। अब हमें करना क्या है कि जैसे cot x की वैल्यू होती क्या है, वो आधार बटे क्या, लंब बटे आधार होती। तो लंब क्या है, एक मिनट, हाँ सॉरी, cot की वैल्यू क्या होती, लंब बटे आधार होती। तो लंब बटे आधार का मतलब ये है, सॉरी आधार बटे लंब, आधार बटे लंब, क्योंकि tan लंब बटे आधार होता तो आधार बटे लंब हो जाएगी। तो आधार 3 है, ये लंब 5 है। ठीक, बात समझ में आई। तो अब यहाँ पे माइनस माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा। तो अब यहाँ से अगर tan की वैल्यू को अगर हम लोग निकालेंगे, tan x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, वो 5/3 आ जाएगी, क्योंकि वहाँ पर भी माइनस माइनस अगर देखा जाए तो इसकी वैल्यू भी माइनस है, इसकी वैल्यू भी माइनस है, तो ये माइनस माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा, तो हो जाएगा। अब बात करते हैं साइन की। अगर हम यहाँ से साइन x की बात करेंगे तो साइन x की बात करेंगे तो वहाँ पे साइन की वैल्यू क्या है, वो इसकी वैल्यू में निकालनी पड़ेगी। तो ये क्या हो जाएगा, इसके स्क्वायर में 5 25 में 3 तरह का 9 घटाएंगे तो यानी 4 × 16 आ जाएगा। इसकी जो वैल्यू होगी वो हमेशा पॉजिटिव होगी। ठीक, क्योंकि पॉजिटिव इसलिए है क्योंकि जो भी डायगोनल में जो भी हाइपोटेनस की जो वैल्यू आती है वो हमेशा पॉजिटिव रहेगी। ठीक, अब यहाँ से देखते हैं साइन x की जो वैल्यू होगी, वो साइन x की वैल्यू क्या होगी, वो होगी लंब बटे कर्ण। ठीक, वो क्या होगी, लंब बटे कर्ण। तो लंब हमारा क्या है, ये हमारा लंब है। ठीक, तो लंब क्या है, 5 है, बटे कर्ण क्या हो जाएगी, 4 हो जाएगी। अब इसकी वैल्यू को देखना है कि 5 माइनस में है, निगेटिव में, प्लस में है, तो 5 क्या है, माइनस में है। ठीक, इसी तरीके से क्या करेंगे हम लोग, कोसेक को भी निकालेंगे। तो कोसेक की वैल्यू क्या आएगी, इसकी अपोजिट हो जाएगी, तो 4/-5 आ जाएगा। अब 1 2 3 4, अब कौन कौन सी बची हैं, सेक की वैल्यू बची हुई है। तो यहाँ से सेक x की वैल्यू कितनी होगी, वो सेक होता है आधार बटे कर्ण। तो आधार कितना है, -3 है। ठीक, और कर्ण कितना है, 4 है। अब यहाँ से कोसेक कॉस निकालेंगे तो कॉस कितना आ जाएगा, कॉस आ जाएगा, 1 मिनट, ये उल्टा होगी, कर्ण बटे आधार होता है। तो ये कितना हो जाएगा, 4/-3, ये हो जाएगी -3/4। ये सारी वैल्यूज 1 2 3 4 5 6, ये सारी वैल्यूज इस तरीके से फाइंड आउट कर लेंगे। कुछ नहीं करना, बस हमें डायग्राम को देखना है। पहले तो क्वाड्रेंट देखना है, किस क्वाड्रेंट में उस ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में थीटा या x की वैल्यू लाई कर रही है, उसी के अकॉर्डिंग हम डायग्राम बनाएंगे। डायग्राम बनाने के बाद क्या करते हैं,
जितनी भी उसमें से जो साइड्स हैं जिस तरीके से जनरेट होगा, परपेंडिकुलर की वैल्यू फाइंड आउट करना है कि हाइपोटेनस की वैल्यू फाइंड आउट करना है, इस तरीके से देखने के बाद सारी वैल्यूज को हम लोग इस तरीके से निकाल लेते हैं। निकालने के बाद उसी फिगर के अकॉर्डिंग अब वो देखते हैं एक्स माइनस में जा रहा है कि वाई माइनस में है, पॉजिटिव है, निगेटिव है, ये सारी चीज़ें को देख लेते हैं। देखने के बाद हम क्या करते हैं, इस तरीके से सारी वैल्यू को राइट डाउन कर देते हैं। ठीक, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं। ये नेक्स्ट क्वेश्चन ये कह रहा है कि हमें वैल्यूज को ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ओके, जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है, इस तरह चीजों को ध्यान से देखिएगा। लिखा है साइन 765। ठीक, ये है। जब कभी भी वैल्यू 360 से ऊपर होती है, ठीक, जब कभी भी कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की वैल्यू 360 से ऊपर होती है तो उसको हम लोग क्या करते हैं, 360 से डिवाइड कर देते हैं। तो यहाँ पे लिखा हुआ है 765। ओके, 765 को हम लोग 360 से डिवाइड करेंगे तो ये कितने टाइम्स जाएगा, हमें इतना पता है कि 2 टाइम्स जाना है। तो कितना हो जाएगा, 0 2 6 12 के 2 2 3 6 1 7, कितना आ गया, 720 आ गया। अब इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट कर लेंगे तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 45। ठीक, ये तो इसको हम इस चीज को कितना लिख सकते हैं, अगर यहां से देखेंगे तो कितना लिख सकते हैं, साइन 2 इंटू 360 एंड प्लस 45। हमें इतना पता है कि अगर ये 360 यानी 2 पाई प्लस थीटा, ये कुछ भी हो, यन का मतलब कुछ भी हो, 2 टाइम्स हो, 3 टाइम्स हो, 4 टाइम्स हो, तो कहने का मतलब ये है, यहाँ पे हम लोग ये फार्मूला अप्लाई करेंगे कि साइन 2 पाई प्लस थीटा में ऑल पॉजिटिव होते हैं, और 2 पाई प्लस है, अगर 90 प्लस होता तो साइन चेंज हो जाता, 90 प्लस तो दूसरा वो क्वाड्रेंट पे जंप करते। ये हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे क्या होते हैं, पॉजिटिव होते हैं। तो इसका कहने मतलब ये है, यहाँ से इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, साइन 45। साइन 45 की जो वैल्यू होती है 1/√2 होती है। तो इस तरीके से क्वेश्चंस को हम लोग सॉल्व कर सकते हैं इजीली। इस तरीके से 2-3 क्वेश्चंस और सॉल्व करेंगे, उनको समझने की कोशिश करेंगे कहाँ पे किस तरीके से कौन सी चीज़ें हो रही हैं। ठीक है, जैसे एक क्वेश्चन और है, वो क्या कह रहा है, वो ये कह रहा है कि साइन 1410 साइन माइनस 1410 ये है। अब यहाँ पे ये चीज आई है। अब सबसे पहले तो यहाँ पे हम लोग ये जानते हैं कि जो साइन माइनस थीटा वैल्यू होती है वो माइनस साइन थीटा होती है। तो यहाँ से इसके अकॉर्डिंग क्या आ जाएगा, माइनस का साइन 1410। ठीक, अब यहाँ पर भी 1410 क्या है, वो 360 से ज़्यादा है, इसलिए इसको 360 से भाग करेंगे। तो यहाँ से 360 से इसको भाग करेंगे 1410 को, तो कितने बार जाएगा, 3 चौक 12, 4 बार हो सकता है ज़्यादा जाए, एक बार ट्राई कर लेते हैं, 3 बार लेकर के जाते हैं। तो यहाँ से 0 0 हो जाएगा, 3 18 हो जाएगा, और 3 तरह का 9 9 1 10। ठीक, तो यहाँ से 0 हो जाएगा, और यहाँ से कितना हो जाएगा, यहाँ पे 11 में 8 3, और यहाँ पे कितना बचेगा, ये बचेगा यहाँ पे 3। ओके, ये हो गया। अब यहाँ पे 330 आ गया। अब क्या करेंगे, इस 330 को हम भाग करेंगे, 330 को भाग करेंगे 330 से 360 को। ओके, तो कितने बार जाएगा, एक बार जाएगा, तो कितना बचेगा, यहाँ पे 30 बचेगा। ओके, तो कहने मतलब ये है कि -30 रिमाइंडर आ रहा है, यानी जो रिमाइंडर आ रहा हो यानी 30 आ रहा है। तो इस चीज को हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसको हम लोग लिख सकते हैं माइनस साइन, ठीक, माइनस साइन। अब ये कितने टाइम्स जाएगा, यहां से ये भी देख लेते हैं, अगर 4 टाइम्स जाता, ठीक, 4 टाइम्स, तो इसको हम लोग ये लिख सकते हैं 4 × 360 -30। ठीक, अगर 4 टाइम्स ले जाते हो -30 उसमें कर देते, तो क्या होता, वो क्या होता कि वो जो वैल्यू होती वो इतनी ही आ जाती, यानी 4 टाइम्स ले जाने पर 30 सब्ट्रैक्ट करते तो कितना आ जाता, 1410 आ जाता। अब यहाँ पे ये देखना है कि ये 2 थीटा यानी 2 पाई माइनस थीटा, और 2 पाई माइनस थीटा क्या होता है, 4th क्वाड्रेंट होता है। क्या होता है, 4th क्वाड्रेंट होता है। उस 4th क्वाड्रेंट में केवल सेक और
कॉस पॉजिटिव होते हैं तो ये निगेटिव आ जाएगा, ये निगेटिव आ जाएगा तो ये पूरी पूरी वैल्यू पॉजिटिव हो जाएगी। या इसको ऐसे लिख सकते हैं साइन माइनस 30, ठीक, तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा साइन 30, और साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है, वो 1/2 होती है। तो इसको पहले आप लोग सही से देख लीजिएगा, जो इसकी वैल्यू आ रही है, ठीक, जो इसकी वैल्यू आ रही है वो कितनी आ रही है, ठीक, जो इसकी वैल्यू पहले सही से इसको क्या करते हैं देख लेते हैं, एक बार फिर से देख लेते हैं। ये वैल्यू गिवन है तो यहाँ से हमें ये पता है साइन माइनस थीटा के अकॉर्डिंग इसकी वैल्यू क्या होती है, साइन माइनस थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा माइनस साइन थीटा होता है, तो इसकी जो वैल्यू होगी वो क्या हो जाएगी, माइनस का साइन 1410 हो जाएगी। हमने ये बताया है कोई भी वैल्यू अगर 360 से ज़्यादा होगी तो उसको क्या करते हैं, 360 से भाग करते हैं। जितने टाइम्स भी जाता है, यहाँ पे 3 टाइम्स एंड 3 एंड प्लस 1 और 4 हो जाएगा 3, और 1 कितना है 4, 3 + 1, तो कहने मतलब ये है 4 टाइम्स जाएगा 360, और जो रिमाइंडर बचेगा बाद में कितना बचेगा, वो 30 बचेगा। तो यहाँ से ये माइनस की वैल्यू, क्योंकि 4 टाइम्स जाने पर तब 30 घटाएंगे तो इस तरीके से आ जाएगा। तो इस तरीके से वैल्यू आ गई हमारी साइन, यानी कि साइन 30 आ जाएगी, और साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है, 1/2। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा वो पाई के फॉर्म में है, पाई के फॉर्म में है, कहने मतलब है tan 19 पाई। जरा इस चीज़ को समझना, हमको फाइंड आउट करना है tan 19 पाई/3, ठीक, जरा ध्यान समझना। अब इसकी वैल्यू को क्या करेंगे, हम तोड़ेंगे। अब यहाँ पे अगर इसको भाग करके देखें तिरछंग 18 यानी 6 पाई, यानी इसको भाग करेंगे तिरछंग 18 हो जाएगा, 18 1 19 हो जाएगा। तो इसको हम लोग ऐसे तोड़ सकते हैं कि tan 18 पाई प्लस पाई/3, ठीक, इसको तोड़ेंगे तो इसको कितना लिख सकते हैं, tan 6 पाई एंड प्लस पाई/3। ओके, इस तरीके से तोड़ सकते हैं। अब यहाँ पे ये ध्यान देना है कि 6 पाई, ठीक, 6 पाई का मतलब है कि यहाँ पे कुछ ना कुछ तो यहाँ पे 6 पाई है, यहाँ का 2 अगर हम उठाएंगे तो इस 6 पाई को हम किस तरीके से लिख सकते हैं, 6 पाई को हम किस तरीके से लिख सकते हैं, 2 पाई इंटू 3, यानी 3 इंटू 2 पाई, 2 पाई प्लस थीटा, यानी 2 पाई प्लस थीटा। यहाँ पे कौन सा कॉन्सेप्ट लगेगा, 2n पाई प्लस थीटा, और 2n पाई प्लस थीटा होगा तो क्या होगा, वो tan थीटा हो जाएगा, हमेशा ऑल पॉजिटिव। तो इसकी वैल्यू यहाँ से कितनी आ जाएगी, tan पाई/3, tan पाई/3 मतलब tan 60, और tan 60 की जो वैल्यू होती है वो कितनी होती है, √3। tan 60 की वैल्यू कितनी होती है, वो होती है √3 होती है। ठीक, एक क्वेश्चन और देखेंगे इसके अलावा। क्वेश्चन ये है साइन -11 पाई, साइन -11 पाई/3, ठीक, ये दिया हुआ। सबसे पहले तो यहाँ पे हम जो फार्मूला लगाएंगे वो क्या होगा, साइन माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस साइन थीटा, ठीक। तो यहाँ से कितना आ जाएगा, माइनस साइन -11 पाई/3, ठीक। अब इस 11 पाई को जरा ध्यान से देखना, अगर यहाँ पे 13 होता तो 4 बार चला जाता, तो वहां पे क्या करते, 4 पाई प्लस करते, लेकिन यहाँ पे 11 है इसलिए 4 पाई माइनस करेंगे। तो इस माइनस को बाहर रखा है उसको एज इट इज रख देंगे, साइन ये हो जाए कितना, 4 पाई माइनस कितना हो जाएगा, पाई/3। 4 चौक 3 चौक 12, 12 में घटाएंगे 13, 11 बचेगा, ठीक। अब यहाँ से क्या है, 2 पाई माइनस थीटा, 2 इंटू 2 पाई, 2 इंटू 2 पाई। तो यहाँ पे जो हमारा लॉजिक लगेगा वो क्या लगेगा, साइन 2n पाई माइनस थीटा। और 2 पाई माइनस थीटा में क्या होता है, केवल सेक और कॉस पॉजिटिव होते हैं। तो यहाँ से कितना आ जाएगा, साइन माइनस थीटा, ठीक। तो इसके अकॉर्डिंग यहाँ से कितना आएगा, माइनस साइन माइनस
π/3, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो यहाँ से कितना हो जाएगा sin π/3, और sin π/3 की वैल्यू कितनी होती, sin 60√3/2। ठीक, कितनी वैल्यू होती, √3/2। इसी तरीके से क्वेश्चंस और भी हैं जिसको आप लोगों को लगाने के लिए मैं दे रहा हूं। क्या है, sin -15π/2/4। ठीक, इस क्वेश्चन को आप लोग इसी तरीके से लगाने की कोशिश करना। आई थिंक ये जो मेथड है वो इजीली समझ में आ रहा होगा। तो आज के लेक्चर में हम लोगों ने इस तरीके से क्वेश्चंस किए हुए हैं क्वाड्रेंट से रिलेटेड, और क्वाड्रेंट के अलावा उसी क्वाड्रेंट का कॉन्सेप्ट का यूज़ करते हुए उसको क्या करना है, जो वैल्यू दी हुई है, ठीक, उस वैल्यू को, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की वैल्यू को फाइंड आउट करना है गिवन उस एंगल पे। तो कहने मतलब यहाँ पे ये है कि हम लोग बेसिक से थोड़ा सा एडवांस तरफ बढ़ रहे हैं। ये सारी चीज़ें 10th लेवल की नहीं है, ये सब 11th एंड 12th लेवल की क्वेश्चंस हैं। तो फिलहाल आज का लेक्चर यहीं पे कंप्लीट होता है। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में और एक नए टॉपिक के साथ मिलेंगे। चल तो हमारा यह ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन ही रहा है, और इसमें से जो भी आगे का जो कॉन्सेप्ट होगा उस पर हम लोग आगे के लेक्चर में डिस्कस करेंगे। और आप लोगों से यही एक रिक्वेस्ट है कि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करते रहिएगा, शेयर करते रहिएगा, लाइक करते रहिएगा। किसी भी क्वेश्चन में, जैसे आज के क्वेश्चन में हमने जो क्वेश्चंस कराए हैं उसमें कहीं पर भी कोई भी डाउट हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। ठीक, तो उसे अगर कमेंट बॉक्स में लिखेंगे, कोई भी करेक्शन करना है तो उसे नेक्स्ट लेक्चर में करेक्शन कर दिया जाएगा। उस पर्टिकुलर क्वेश्चन को, उस पर्टिकुलर टॉपिक को, जो भी कंटेंट है, जो भी कॉन्सेप्ट है, उसे फिर से बता दिया जाएगा। तो इसलिए आप लोग चैनल को देखते रहिएगा, वीडियोस को देखते रहिएगा, हर लेक्चर को सही से देखिएगा। अगर कहीं पर भी कोई भी प्रॉब्लम है तो उसको सॉल्व किया जाएगा। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू, टेक केयर।